दिल्ली से मुंबई, जब मुंबई पहली बार आए थे, दिल्ली तो दिल में है मैम। वन फ्लो में वो जब हुआ ना, सीरियल तो घर ही हो गया। उसमें मैं काजोल मैम का सन का रोल प्ले किया था मैंने। यू आर लॉक्ड, बिकॉज अगर मैं जंक यूज करता तो फिर मैं वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। देयर वाज अ डे व्हेन आई मेट अयान मुखर्जी। हम लोगों ने बैठ के टेबल पे YRF स्टूडियोज में करना है, हाटी यू आर फ्री कम लेट्स गो, हाटी यू आर फ्री कम लेट्स गो। तो वो एग्जाम्स खत्म हुए थे एंड एग्जाम्स के बीच में मेरी एक्शन वर्कशॉप्स चल रही थी। हाय आई एम इंडिया, द काम व्हाट वर्क यू हैव डन। एक दिन यशराज आपको एक्सक्लूसिव साइन करेगा। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा एक्शन। और आज है हमारे साथ यंग और सुपर टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने छोटी एज में मोर देन 150 एड फिल्म्स की है और अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स किए हैं। प्लीज़ वेलकम हार्टी सिंह। हाय हार्टी। हाय दीप्ति मैम, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ, कैसे हो बेटा आप? मैं एकदम परफेक्ट हूँ। हाँ, सो हार्टी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे पहले? या श्योर। सो हेलो एवरीवन, आई एम हार्टी सिंह, आपका हार्टी सिंह, एंड आई एम एन एक्टर। आई हैव डन 150+ एड्स और मैंने रिसेंटली वॉर 2 की है बॉलीवुड मूवी विद जूनियर NTR सर, ऋतिक रोशन सर, एंड उसमें मैंने यंग NTR सर का प्ले किया है रोल। एंड उसके पहले मैंने मूवीज़ लाइक कल्कि, राजी, हेलीकॉप्टर ईला, डॉली किटी और वो चमकते सितारे, एंड देन आई हैव डन सम TV सीरियल्स लाइक तू सूरज में सांझ पिया दी, दिया और बाती का पार्ट 2, एंड देन तेनाली रामा और महाराजा रणजीत सिंह, एंड मैनी मोर थिंग्स। हार्टी के पास बहुत बड़ी लिस्ट है और आप बहुत सारे ये लाइन बढ़ती जाए बस। यस, और भी बढ़ेगी। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे और हार्टी के एक्सपीरियंसेस हार्टी शेयर करेंगे, उनकी जर्नी शेयर करेंगे और शायद बहुत सारी टिप्स भी हमें मिलेगी हार्टी से आज। अरे हम टिप्स मैं आपसे लूँगा, आप इतने प्यारे लग रहे हो ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के थोड़ा ग्लैमर वर्ल्ड में आने की। हार्टी, आपने इतनी छोटी एज में इतने बड़े काम किए, सीरियसली दैट्स अमेजिंग। बताओ कैसे लगता है इतनी अर्ली एज सक्सेस? हाउ डू यू डाइजेस्ट दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सक्सेस तो बहुत चाहिए, अभी चाहिए। तो जस्ट वी हैव स्टेप्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ 1% है या तो। बट हाँ जी, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस एज में जितना प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सबको, हर कोई जो मुझे देखता है, वो TV पे, वो थिएटर की स्क्रीन पे या अपने मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हुए, तो जब कोई मुझे देखता है एंड अगर मैं उनके वो देखने को वर्थ इट कर रहा हूँ, उनके टाइम को वर्थ इट कर रहा हूँ, तो बस उतना मुझे चाहिए। एंड जब वो प्यार मुझे रियल लाइफ में मिलता है, जब लोग मुझसे मिलते हैं, फैंस कम फैमिली ज़्यादा, वो जब मुझसे इंटरेक्ट करते हैं तब एक लगता है कि हाँ कितनी अच्छी बात है कि इस एज में मैं एंजॉय तो कर ही रहा हूँ पर ये सारी ब्लेसिंग्स लेके मैं इतना प्यार भी ले रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। तुमने 150 एड्स किए हैं और सबसे पहला एड कौन सा था आपका जिसका एक्सपीरियंस, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है, मगर कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो बेस्ट एड थी आपकी? मुझे पता है मगर मैं आपसे मुझे सुनना चाहती हूँ। मेरी फर्स्ट एड, मेरी फेवरेट उस टाइम की, मेरी अभी भी मेरी फेवरेट हीरोइन सोनाली बेंद्रे मैम के साथ थी, विच वॉज ऑफ रियल जूस, और दैट वॉज माई फर्स्ट एड। एंड बहुत दिल्ली में किया था आपने? हाँ जी, नहीं वो दिल्ली से, तब मैं दिल्ली में रहता था एंड देन वो मुंबई में आके हमने शूट की थी वो, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एड। एंड उस एड का एक्सपीरियंस मैम इतना प्यारा है कि आज भी आई रिमेंबर ईच एंड एवरी थिंग, मैंने क्या क्या किया। एंड उस टाइम आई वाज 5 years old आई गेस, और जो डायरेक्टर थे हमारे, ही वाज सो स्वीट। पूरा टाइम मेरे हाथ में माइक रहता था सेट पे, एंड आई एम सिंगिंग द सॉन्ग्स, आई एम हैविंग फन। और सोनाली मैम इतनी हम्बल थी एंड शी, जस्ट बिकॉज शी वॉज देयर, मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था कि ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग, कैमरा, ये सब कुछ है ही नहीं, जस्ट एक को एक्ट्रेस है एंड जस्ट मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ, सो वैसा था। एंड जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था वो तो ऑफ कोर्स पोरप्पो बॉय, सर्फ एक्सेल का आंटी पोरप्पो,
तो वो That made experience you बहुत very मस्त है। popular, very popular. That's जो what- आपको बॉम्बे का टिकट था वो पोरप्पो। बिल्कुल बिल्कुल। उस एड के एक्सपीरियंस के अगर बारे में मैं बात करूं, सो दैट वाज वेरी यूनिक टू मी बिकॉज तब आई वॉज न्यू इन दिस इंडस्ट्री एंड हुआ क्या था, दैट वाज माई 12th और 14th एड मे बी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। तो कहाँ से याद होगा 150 ऐड जो की है? थैंक यू सो मच। तो तब जब वो एड फाइनलाइज हुई, सो पहले वो शूट हुई थी दिल्ली में एंड आई वाज पोरप्पो? हाँ जी, पोरप्पो। तो पहले वो प्रॉपर शूट हुई दिल्ली में शूट हो गया, सब हो गया, वी केम बैक होम। आफ्टर सम डेज वी गॉट अ कॉल दैट वी आर शूटिंग, लाइक वी आर रीशूटिंग इट ड्यू टू सम टेक्निकल्स थिंग एंड देन वी केम टू मुंबई। और तब मैं आई गेस फर्स्ट टाइम महबूब स्टूडियो में गया था एंड जो बांद्रा के इधर है, तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे हम लोगों ने वापस रीशूट करी एंड देन वो एड आप लोगों तक आई और उसमें मानसी पार्क मैम मेरी मदर बनी थी एंड शी वाज सो नाइस। लाइक उनको मैंने पहले भी सीरियल्स में बहुत देखा था, सो व्हेन आई मेट हर इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। वंडरफुल एक्टर, एब्सोल्युटली। एंड वो मेरी पहली ऐड थी, मतलब पहली ऐसी ऐड थी जिसके अंदर वी वर्कड फॉर समथिंग 14 आवर्स कंटिन्यूसली। तो वो सब सारे सीक्वेंसेस एक ही दिन में हमने शूट किए थे, तो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस जो मैं कभी नहीं भूलता। और तब आप पहली बार बॉम्बे आए थे? नहीं मैम, पहली बार बॉम्बे नहीं आया था। पहली बार बॉम्बे मैं अपनी ऐड के लिए आया था, सोनाली बेंद्रे वाली मैम वाली ad। रियल जूस वाली। हाँ जी। तो पहले टाइम जब हम बॉम्बे आए थे, सो दैट वाज अमेजिंग। एयरपोर्ट, सिटी ऑफ ड्रीम्स, ऑफ कोर्स, एंड नेवर लाइक ऐसा कुछ इमेजिन ही नहीं किया था कि दिल्ली से बॉम्बे। जब मुंबई पहली बार आए थे, पता नहीं था कि ये अब आगे वाली जहाँ पे हमने पूरी लाइफ बितानी है, तो ये हम वहाँ स्टेप कर रहे हैं। बट आज आई फील ग्रेटफुल कि मुंबई में मैं रहता हूँ एंड मुंबई के लोगों से कनेक्शन है एक बहुत प्यारा। और दिल्ली अच्छा लगता है या फिर बॉम्बे ज़्यादा? दिल्ली तो दिल में है मैम। दिल्ली को कोई भुला नहीं सकता। 100% भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो कोर है, वो रूट्स है, जो वो रूट्स है। सो वी कांट फॉरगेट आवर रूट्स। बट हाँ, जब रूट्स से बड़े होके जब वो फूल आते हैं ना, हाँ, वो फ्रूट्स आते हैं, वो मीठे तो वो लगते हैं। मुंबई के हैं। बट हाँ, लाइक आई गेस वी कांट कंपेयर दिल्ली एंड मुंबई। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे मुंबई इज अमेजिंग, बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे दिल्ली इज अमेजिंग। सो या नहीं, होम टाउन तो होम टाउन ही होता है और होम टाउन को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। सारी फैमिली वहाँ है ना। हाँ, और वहाँ पे जाके एक अपनापन से लग रहा है। यहाँ पे ठीक है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, यहाँ पे बोलते हैं ना कि हमारी लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है, रोज भाग रहे हो, रोज दौड़ रहे हो। मीन्स यहाँ पे कभी बोलते हैं ना, बम्बई कभी रुकती नहीं है, इट्स रनिंग। जब आप पहली बार कैमरा के सामने आए थे, आप नर्वस थे या एक्साइटेड थे? आपको पता था कि आपके साथ कोई शूट होने वाला है ऐसा कुछ, या फिर पापा ने बोला चलो बेटा आज कहीं जाना है, वैसे करके लेके गए थे फर्स्ट टाइम जब आपने किया था? पहली बार मैं कैमरा के सामने जब आया तो वो ना मेरी कोई ऐड थी, ना मेरा कोई सीरियल था, ना कोई मूवी थी। वो बेसिकली एक शो आता था डीडी नेशनल पे, जब एंट्री मैंने फर्स्ट टाइम आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। व्हाट एज? एट आई गेस 4.5 और 5 में भी द सेम एज। तो फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था उस दिन एंड दैट वाज अ शो बेसिकली डीडी नेशनल। जो पपेट्स आते हैं आपको पता है, हाँ। वो अंदर हैंड के ऊपर से दे क्रिएटिविटी एंड ऑल द थिंग्स, तो वैसे वो अपनी मिमिक करते हैं वॉइस हाँ। को। तो उन पपेट्स का शो आता था डीडी नेशनल पे, गली गली सिम सिम। इवन इफ यू गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च गली गली सिम सिम हार्टी सिंह रैप, अच्छा, वो अभी भी है एपिसोड। तो उसके ऊपर आई वाज देयर एंड पहली बात तो मैं इतना छोटा था, मैं वो पपेट्स देख के बस आई वाज सेटिस्फाइड कि वाओ यार कितनी प्यारी जगह है एंड सब इतना प्यार कर रहे हैं। एंड उसमें मेरा रोल था रैपर का। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट द लिरिक्स और मतलब था कि शायद होंगे या नहीं होंगे बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल, पर जब किए तो इट वॉज लाइक वन फ्लो में वो जब हुआ ना तो टचवुड सबको इतना प्यारा लगा। वो एनवायरनमेंट के ऊपर हम एपिसोड शूट कर रहे थे एंड हमें गुड मैसेज स्प्रेड करना था। ओके। तो वो पूरा रैप हमने किया था एंड वो जो दिन था ना, वो लगा ही नहीं कि नर्वसनेस क्या होती है। बच्चे होते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे खेल खेल में सारी चीजें, खेल खेल में सब हो गया। एज से लेके फिल्म तक की जर्नी कैसे रही और डिफरेंस क्या लगता है दोनों के एक्सपीरियंसेस में, फिल्मों में और एड में? ओके, नाइस क्वेश्चन। एड्स और फिल्म में डिफरेंस एक चीज़ का है जो बहुत बड़ी चीज़ है,
एड्स में द कनेक्शन इज टेम्पररी, कनेक्शन 1 दिन का 2 दिन का, कनेक्शन इज प्योर, बट कनेक्शन 1-2 दिन का है, राइट? मूवीज में व्हेन यू गो यू फॉर्म अ वेरी परमानेंट काइंड ऑफ कनेक्शन, क्योंकि आप लोगों के साथ, या करेक्ट, लॉन्ग टाइम कनेक्शन, क्योंकि आप लोगों के साथ एटलीस्ट 15-20 दिन ज़्यादा ही बिताते हो, 15-20 दिन से ज़्यादा आप उनके साथ स्पेंड करते हो, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं। तो जब आप एक दूसरे को जान जाते हो देन यू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन। एड्स में यू इन्जॉय भर के, फिल्म में यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सिर्फ एड की तरह जज किया जाता है वहाँ पर। बिल्कुल, तो आपको सिर्फ एड्स की तरह आपकी परफॉर्मेंस नहीं देनी, आपको परफॉर्मेंस एक लेवल एक्स्ट्रा जाके देनी है। एंड इवन एड्स में हमारी परफॉर्मेंस डिफरेंस होती है, और मूवीज़ में वी हैव टू एक्ट मोर सटल। तो जैसे नॉर्मल बात कर रहे हो, एकदम नॉर्मल नॉर्मल, बात कर रहे हो, कैजुअल, या एज वी आर प्रमोटिंग समथिंग, यू आर एडवर्टाइजिंग, यू आर सेलिंग समथिंग, या दैट्स व्हाई, दैट्स अ डिफरेंट। बट एक्सपीरियंस में इफ आई टॉक अबाउट, जो मज़ा आता है वो सेम है। एंड सीरियल, सीरियल तो घर ही हो गया, सीरियल तो सीरियल रहता ही नहीं है। इफ यू आर डूइंग अ सीरियल, दिस इज एड, दिस इज मूवी, दिस इज सीरियल, आप सीरियल का कनेक्शन कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो विच यू प्रीफर मोर? आई प्रेफर एवरीथिंग, क्योंकि तीनों काम होता देखो है। प्लेट में, खाने की प्लेट में थोड़ा सा मटर पनीर, थोड़ा सा डिजर्ट, और थोड़ा सा अगर चिली पनीर होगा ना तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। एक दाल चावल खा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू हैव नॉट मेड योर चॉइस लिमिट, या टर्न बाय टर्न सब आता जाए तो अच्छा लगता है। सब करना चाहिए, पता नहीं हमें कहाँ से क्या सीखने को मिले, एंड एवरीथिंग इज लर्निंग। लवली। हार्डी से बात करने की मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले भी हम लोगों ने एक एपिसोड शूट किया था, मगर वो मैं टेलीकास्ट नहीं कर पाई थी, मगर तभी भी हमने बहुत सारी बातें की। बट देखो ना कितना अच्छा है, हमें 2-2 बार बात करने का मौका। आपने राजी, कल्कि और वॉर 2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है। सेट पर इस एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने का? एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल रहा। हेलीकॉप्टर 2 में भी किया था आपने? हाँ जी, हेलीकॉप्टर ईला में विद काजोल मैम। तो उसमें मैं काजोल मैम का सन का रोल प्ले किया था मैंने। एंड हर मूवी का एक्सपीरियंस एक डिफरेंट वे में उसकी एक स्टोरी लिखी गई है, क्योंकि एवरी मूवी हैज़ अ न्यू कैरेक्टर। सो एवरी मूवी व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट मूवी यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट इन अ डिफरेंट सोल। तो आपको दूसरे लोगों को जानने का मौका मिलता है। और एक्सपीरियंस इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ जब आप काम करते हो तो धीरे धीरे आपकी एक्टिंग बहुत पॉलिश हो जाती है। एंड नॉट इवन एक्टिंग, आपका जो ह्यूमन नेचर है उसके अंदर बहुत इफेक्ट चेंजेस आते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े लोगों से जब आप मिलते हो तो लाइक इट इज़ ऑलवेज सेड बी इन अ ग्रुप वेयर पीपल आर मोर हायर देन यू इन द स्टेटस, सो दैट्स द वे कि आप ग्रो कर पाओगे। तो जब उनका उठना बैठना, खाना पीना, बात तो करने का तरीका बहुत। अब मैंने एक चीज़ सीखी थी, मेरे को याद नहीं कौन से वो एक्टर्स थे, पर मैं जब देखता था ना सेट पे लंच ब्रेक होती थी, वी यूज्ड टू ईट टुगेदर ऑन द सेम टेबल एंड ऑल, तो दे यूज्ड टू यूज टू स्पून्स फॉर ईटिंग राइस। एंड समडे आई आस्क्ड देम कि मैम आप 2 स्पून्स क्यों यूज़ करते हो, लाइक इज देयर एनीथिंग? सो शी टोल्ड मी कि व्हेन यू यूज द सेकेंड स्पून तो आपका दूसरा हाथ गंदा नहीं होता जब आप चावल खा रहे होते हो, यू कैन ईट एवरीथिंग प्रॉपरली। हाथ से खाने का तो अपना ही अलग ऐसे वो तो घर पे बैठ के जमीन पे जाके बैठो और हाथ से खाना खाओ। बट दैट वाज वन थिंग व्हिच आई नोटिस्ड कि वाओ, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सीखने को मिलता है। जो नोटिस करता है वो, जो नोटिस नहीं करता वो कुछ नहीं सीखता है। तो एक्सपीरियंस। और अगर मैं जूनियर एनटीआर सर के बारे में अभी थोड़ा उसके बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक दैट हैज़ मीन्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जितने लोगों से मैंने हालांकि अभी तक देख नहीं पाई हूँ मेरे कुछ पर्सनल सर्कमस्टेंसेस की वजह से, मगर मैंने बहुत अप्रिसिएशन सुना है आपके बारे में, बहुत अप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। थोड़ी उसकी जर्नी, जब आपको वो रोल मिला, फिर उसको जब वो लोगों के सामने वो कैरेक्टर आया, तो कैसा मीन्स हाउ वाज द एक्सपीरियंस, ईच एंड एवरीथिंग आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। बेसिकली हुआ क्या, वन डे रैंडमली वी हैड अ मैसेज एंड ऑल फ्रॉम अ कास्टिंग टीम कि एक ऑडिशन हो रहा है आराम नगर में, एंड यू हैव टू कम देयर एंड यू हैव टू गिव द ऑडिशन।
सो पापा ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसा ऑडिशन है आंटी, तब आपको पता था ये मूवी के लिए है? नहीं, तब हमें मूवी के बारे में नहीं पता था। ये पता था कि मूवी है, बट वॉर 2 है ये हमें नहीं पता था। तो बिकॉज पहले स्टार्टिंग में जब फर्स्ट ऑडिशन होता है किसी प्रोजेक्ट का तो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। हाँ। तो हम गए प्रिपेयर होके, एंड उसमें जो मूवी है एक पुरानी मूवी है, आई थिंक गुंडे मूवी है, जिसमें वो सीन आता है कि वो कांच का पूरा वो बनाते हैं लाइक ताजमहल टाइप्स। तो वो हमें ऑडिशन भेजा था एंड वो मुझे रेडी करना था। तो मैंने रेडी किया अच्छे से। तो मैं गया, जब फर्स्ट टाइम मैंने अपना ऑडिशन रेडी करके जब मैं गया तो मैंने शानू मैम को देखा। शानू मैम से मैं पहले भी मिला हुआ था, शानू शर्मा कास्टिंग डायरेक्टर। सो शी स्ट्रिक्ट है ना? नहीं लाइक शी इज स्ट्रिक्ट इन द सेंस वो काम में अपने बहुत स्ट्रिक्ट है। शी बहुत पर्टिकुलर, बहुत पेक्युलर है आई वुड से। इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्ट शी इज अ लविंग पर्सन। जब आप उनके साथ एक प्यारा बॉन्ड बनाने जाते हो ना, वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इट ऑटोमेटिकली फॉर्म अ गुड बॉन्ड। तो जब मैं पहली बार गया, मैम ने ऐसे 3-4 लड़के लाइन से खड़े किए, बहुत लड़के थे उस दिन। तो एंड में जब मेरी बारी आई, सो शी वॉज डूइंग लाइक बैच 5 लोगों का बैच। तो मैं खड़ा था, एक ने बोली अपनी लाइंस, मैंने बोली, फिर किसी और ने बोली। तो मुझे मैम ने बोला कि 2 मिनट तो रुक, और मैं रुका। एंड उसके बाद मैम ने बोला कि हम ये वापस करेंगे। मैं बोला ठीक है मैम। फिर हमने ये वापस ऑडिशन किया, एंड उसके बाद से इस कैरेक्टर के लिए आई वॉज ऑडिशनिंग फॉर एटलीस्ट 3 months समथिंग, 3 to 6 months प्रैक्टिस चलती रही बेसिकली। तो 2-3 लड़के और थे साथ में। फिर एक टाइम पे आके आई वॉज द ओनली वन फॉर द ऑप्शन आई गेस, जितना मुझे दिखता था उधर जाके। एंड फिर हम शानू मैम के साथ वो सीन्स प्रैक्टिस करते थे उस मूवी के पर्टिकुलरली, क्योंकि अगर आप देखो तो वो जो बच्चे का जो स्टाइल है, जो बोलने का स्टाइल है, वो काइंड ऑफ सेम है रघु का वॉर 2 में। हाँ, मैं अभी देखूंगी। सो जो टपोरी एक्सेंट हमें लेना था वो सब चलता रहा। तो उसके बीच में शानू मैम से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। लाइक शायद आई वुड से शी हैज़ अ आई हु कैन गो बियॉन्ड द फेस। लाइक वो सिर्फ आपकी एक्टिंग नहीं देखती, वो अंदर की जो एक स्पार्क होती है ना, वो शायद वो देख लेती हैं, जो आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप मेरे अंदर है वो चीज़ करने के, वो आपको बता देंगे। वो उनके पास एक ऐसा टैलेंट है। तो जब उनके साथ मैं बैठता था, कितनी हम लोग बहुत बार मिलते थे, बहुत बार। तो एवरी डे आई मेट हर, एवरी डे आई वेंट लाइक व्हेन आई एम कमिंग होम बैक, मेरे को एक और चीज़ सीखने को मिली कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ये वैसे भी हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल, हम एक दिन रिहर्स कर रहे थे, तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो जब हम बोलते हैं ना कुछ डायलॉग कि मैं हार्टी सिंह हूँ और मेरा ना, तो हम लिप्स अपने खोल के रखते हैं। तो शी टॉट मी कि वाई नॉट हम लिप्स को उसी पोजीशन में रखें, उसको फ्लक्चुएट ना करें। बहुत सी चीज़ें थी। तो इसलिए शानू मैम वाला जो एक्सपीरियंस था वो बेस्ट था। एंड सिर्फ एक्टिंग में, एक्टिंग स्कूल है वो। बिल्कुल। और वहाँ पे सिर्फ एक्टिंग नहीं होती, वहाँ पे इन ह्यूमन यू लर्न मेनी थिंग्स। आप एज अ ह्यूमन आप ग्रो करते हो शानू मैम के साथ। सो उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करो उतना कम। उसके बाद फाइनली मैं एक दिन घर पे रैंडमली तारक मेहता देख रहा था, तो पापा को कॉल आया शानू मैम का फ्रॉम हर टीम। एंड देन जब पापा ने पिकअप किया फ़ोन, तो शानू मैम थी फ़ोन पे। तो मैम ने वीडियो कॉल करी, तो मुझे बुलाया। मैं गया दूसरे रूम में, बेडरूम में, एंड उन्होंने बोला एक ही वर्ड बोला उन्होंने, यू आर लॉक्ड। और उस टाइम फ़ोन कट, पहले तो उनको थैंक यू बोला, फ़ोन कट करके मम्मी को हक किया, पापा को हक किया, स्मार्टी को हक किया। इतने खुशी के आंसू आए उस दिन। दैट वाज द बेस्ट डे व्हेन यू, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू प्ले एक्चुअली। या करेक्ट। अंदर का एक्टर बोल रहा है कि यू वांट समथिंग लाइक दिस। या आई गेस हर एक्टर को शानू मैम के साथ काम करने के लिए डेस्परेट हो जाना चाहिए। Because you will learn many things, whether you work with her in future, whether you do a film with her or not, that's a different thing. But the process teaches you many things. So that's why, और जिस दिन वो locked word सुना, बस बहुत
बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अगेन ये तो खाली ऑडिशन प्रोसेस हो रहा था, उसके बाद एवरी वीक में वी यूज्ड टू प्रैक्टिस एवरीथिंग। आई पुट ऑन 15 kilos weight for that. When I was 50 kgs when I went for the audition, and in the movie I was 65 kgs. कैसे पुट ऑन किया? चीज बटर? नहीं, हेल्दी, एकदम हेल्दी पुट ऑन करना था, सो दैट मैं बाद में जब कैरेक्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं weight loss कर सकूं। हाँ नॉर्मल वापस पे आ पाऊँ, बिकॉज अगर मैं जंक यूज़ करता तो फिर मैं वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट पुट ऑन किया, वेट सब किया जो कर सकता था मैं। आई होप कोई कमी नहीं छोड़ी होगी मैंने। That is why people are appreciating you. टच वुड। तो मैंने अपना बेस्ट दिया, एंड उसके बाद देयर वाज अ डे व्हेन आई मेट अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी सर, उनके बारे में लाइक ही हैज़ दिस डिफरेंट ऑरा। व्हेन यू मीट हिम आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। वो इतने हम्बल हैं, इतने ग्राउंडेड हैं, इतने फोकस्ड हैं कि यू विल जस्ट सी अ मैन हु इज़ जस्ट वर्किंग हार्ड। चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ भी हो रहा हो, That is why they are over there. उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, ही विल बी परफेक्ट इन हिज वर्क। एंड जब मैं उनसे पहली बार मिला, पापा मिले, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने बैठ के टेबल पे वाईआरएफ स्टूडियोज़ में बातचीत करी कैरेक्टर के बारे में। उस टाइम कैरेक्टर के बारे में वाईआरएफ में जाके ही वाइब्स अलग हो जाती है, वो एक अलग एनर्जी आ जाती है। आई हैव बीन मेनी टाइम्स होते हैं। करेक्ट। इससे पहले बिफोर वॉर 2 मेरी एक शूट थी उधर, मूवी की शूट थी, तो नहीं एड की शूट थी, तो उधर ही हुई थी वाईआरएफ स्टूडियोज़ में। तो बट जब वाईआरएफ के साथ लिंक हुआ ना, जब मैं उधर गया तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर अयान सर से बहुत सारी बातें हुई फर्स्ट दिन पे। उस दिन हम शूट के बारे में और इन ह्यूमन हम डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के बारे में। यू वर नोइंग ईच अदर मोर पर्सनली। एंड देन जब शूट की बारी आई, कितने दिन का शेड्यूल था और बॉम्बे में था? बॉम्बे में ही था। इट वाज ऑफ 15 डेज समथिंग, 10 to 15 डेज का शेड्यूल था, एंड ऑल उधर बैंड्रा कुर्ला साइड था। ओके। तो अयान सर की अगर मैं बारे में बात करूं तो उनके साथ एक ऐसा पर्सनल कनेक्शन आया कि हम कुछ भी कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग रैंडम थिंग्स। हम खाना साथ में खा रहे हैं, हमें लाइक ही वांट्स टू गो टू द रेकी ऑफ द शूट लोकेशंस की कहाँ शूट कर रहे हैं। हटी यू फ्री, कम लेट्स गो, हटी यू फ्री, कम लेट्स गो। तो वो एक ऐसा जब बॉन्ड बनता है ना आपके डायरेक्टर सर के साथ, सो यू फील वेरी फ्री। तो जब आप कंफर्ट होके काम करते हो तो आपका और भी आप ओपन अप हो जाते हो। बिल्कुल। सो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूँ से। तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि वो अपने एक्टर्स को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। और उसके बाद जब डे 1 आया अप्रैल में, मेरे को याद है मेरे जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, एंड एग्ज़ाम्स के बीच में मेरी एक्शन वर्कशॉप्स चल रही थी। लाइक सुबह एग्ज़ाम होता था एंड रात को एक्शन वर्कशॉप होती थी, एंड देन सुबह अगेन एग्ज़ाम, फाइनल 11th के फाइनल एग्ज़ाम्स। और फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुए शूट स्टार्ट हुई, एंड शूट थी नाइट शूट, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप फुल फिल्म में देखो तो सब नाइट का लिया हुआ है। तो नाइट शूट थी। नाइट शूट तो मेरी फेवरेट है, आपको नाइट शूट में बहुत मज़ा आता है। तो जब पहले दिन सेट पे गए और वो बस लगा कि बस अब जितने टाइम से, इट वॉज 2.5 years लॉन्ग प्रोसेस, कि जितने टाइम से शानू मैम ने मुझे नर्चर किया है, मुझे पॉलिश किया है, अब बारी आ गई है परफॉर्मेंस करने, क्योंकि अब अपना 200% भी नहीं, जितना % बेस्ट दिया जा सकता था उतना देना था। तो बस शुरू हुआ, सब स्टार्ट हुआ। एंड एक चीज़, जब मैं जूनियर NTR सर से पहली बार मिला, तब मूवी में उनका एक सीन है आगरा के बाहर, आई गेस नहीं दिल्ली में, ही इज़ वर्किंग आउट इन हिज रेजिडेंशियल एरिया, और वो सीन सब शूट हो रहा था। जब मैं गया, उनको बेसिकली मुझे ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया था। मैं उधर था कि उनको ऑब्जर्व करूं अच्छे से, उनकी जो हैबिट्स हैं, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग यंगर वर्जन ऑफ हिम, सो आई हैव टू बी वेरी पेक्यूलर अबाउट दोस थिंग्स, यू हैव टू पिक अप हिज हैबिट्स। या तो मैं उधर था सेट पे, और फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा और बस देखता ही रह गया। आई वॉज जस्ट वॉचिंग हिम, हिज पम्प्ड अप बॉडी, वो फुल उनका प्रॉपर फिजिक था,
एंड लकीली उस दिन पहले दिन ही मुझे लगा था कि शायद बाद में मिलेंगे बिकॉज अभी सब बिजी होंगे। मैं ऐसे बैठा था, वो ऐसे जो बेंचिंग प्रेस के लिए वो जो सीट होती है ना जिम में, वो वहाँ पे बैठे थे। वो अपना प्लेबैक चेक कर रहे थे, ऐसे बड़ा सा टीवी था, वो आके बैठे प्लेबैक चेक कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्लेबैक चेक कर रहे हैं। मैं इधर बैठा हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ। फिर उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, तो एकदम से इससे बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ लाइक कि मैं बोलूँ सर को ऐसे, तो एकदम से सर ने मेरे को देखा जैसे ही, हाय आई एम एनटीआर, और मैं बोला हाय सर आई एम हार्टी। और इतना वो जो हाय आई एम एनटीआर, वो जो वॉइस, और कौन इतना बड़ा स्टार आपको ऐसे एकदम से इतने प्यार से बुलाता है हाय आई एम एनटीआर, उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं बताऊं, मूवी स्टार्स है ना बहुत ग्राउंडेड होते हैं, इसीलिए वो लोग इतने ऊपर होते हैं। बहुत ग्राउंडेड थे मैम, बहुत मैंने बहुत मूवी स्टार्स से मिले, दे आर वेरी ग्राउंडेड, इसीलिए वो लोग इतने ऊपर होते हैं। बिल्कुल। और वो लोग कभी हमें अनकंफर्ट जोन में नहीं रखते, हमेशा हमें कभी नहीं रखेंगे मैम। जब हमारी शूट हो गई ना, मेरा जो जितना स्केड्यूल था सब शूट हो गया, एंड जो रॉ एडिट्स होते हैं फाइनल एडिट्स के पहले, तो जब एडिटिंग देखी होगी सर ने, मे बी एनटीआर सर ने, तो जब सर ने देखा ना टचवुड काम, तो एक दिन जनाबे अली शूट हो रहा था, आई वॉज ऑन द सेट। मैं उस दिन सर से ही मिलने आया था, जूनियर एनटीआर सर से और ऋतिक रोशन सर से, तो मैं उनसे मिलने आया था। तो एकदम से स्टूडियो के मैं अंदर जा रहा था उनसे मिलने, लकीली वो बाहर आ रहे थे, तो एकदम से हम मिल गए उस टाइम पे। एंड वो बाहर आए, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा गेट पे, मैं हाय सर, अरे तो इधर आ, उन्होंने ऐसे हाथ मेरे शोल्डर्स पे डाला। एंड वायरएफ में हम पूरे 10-20 मिनट्स घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, एंड टचवुड वो प्रेज इतने प्यार से करते हैं ना आपको, वो इतना उन्होंने उस दिन प्रेज किया, भाई क्या काम, व्हाट वर्क यू हैव डन, आई सॉ योर वर्क फिनोमिनल। आपके ब्लड के अंदर है ना बेटा। वो बस ऐसे लेके मुझे चल रहे हैं, फिर हम उनके वैन के पास में बैठे हैं, ही इज टेलिंग कि आयान, वो सर को आयान सर को, आयान आई एम वेटिंग हिम टू रॉक ऑन दिस बिग स्क्रीन्स मैन। मैंने इनका काम देखा, मैं दोनों थे, मैं और कब्बू मंथन, तो मतलब लगा ही नहीं कि वो जूनियर एनटीआर हैं। वो एनटीआर सर इज़ अ वेरी बिग नेम, मतलब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा। तो जब वो आपको ऐसे रखते हैं ना, तो मैम बस लगता है बस ये ऐसे ही रह जाए, ऐसे ही रहे, शोल्डर से रहेगा बस। मैं वही बोल रही हूँ ना, एक दिन आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, एक दिन यशराज आपको एक्सक्लूसिव साइन करेगा। ओह माय गॉड, वाओ। एंड मार्क माय वर्ड्स, आपके मुंह में घी शक्कर नहीं, घी शक्कर नहीं, आप मेरे पॉडकास्ट पे वापस आओगे। बिल्कुल। आई हैव सीन दैट एक्स फैक्टर इन यू। एक होता है ना, एक स्पार्क होता है जो एक पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ तक जाएगा। And I have always seen that spark in you, and you have a very, very, very long way to. I have tears in my eyes. Thank you so long much. way to go. कौन से फिल्म के सेट पे आपको सबसे ज़्यादा सीखने को मिला है? I guess again what do I have to say, because this was a film जहाँ पे इससे पहले मैंने जितनी भी फिल्म्स की थी उसमें I had a lovely experience, but this was a film जहाँ पे मुझे सबसे longest experience मिला। क्योंकि नंबर ऑफ डेज भी बहुत ज़्यादा, तो वर्कशॉप बहुत ज़्यादा थी। वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि किसी भी फिल्म के लिए इतनी वर्कशॉप्स नहीं हुई थी जितनी वॉर 2 के लिए थी। बिकॉज टचवुड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज वॉर 2 का जो मेन फैक्टर है वो चाइल्डहुड पे आके ट्विस्ट होता है। तो अगर चाइल्डहुड वाले प्ले में कुछ भी कमी रह जाएगी तो वो पूरी मूवी पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैम ने मुझे बताई, उसका एहसास करवाया, तो तब एक आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो गया कि भाई मुझे उसको कैसे भी बहुत कैरी, लाइक उनको लेट डाउन नहीं करने देना, जो मेरे लिए इतना बिलीव दिखा रहे हैं मेरे अंदर, तो मैं तो उनको लेट डाउन होने ही नहीं दे सकता। अच्छा, एक बात पूछूं, मैं ना बहुत सारे टीनेज स्कूल के मीन्स अभी जो चाइल्ड एक्टर्स थे, मैं उनसे बातचीत करती हूँ, ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि आप बड़े हो चुके हो तो आपको एक वर्कशॉप करनी चाहिए, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि हमें वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द चाइल्ड एक्टर एंड व्हेन यू टर्न टीनेज? एक्टिंग स्किल में क्या डिफ्रेंसिएशन आता है? एक्टिंग स्किल में बेसिकली मुझे इतना लगता है कि
वर्कशॉप्स की ज़रूरत बहुत है, सबको होनी चाहिए। और जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ, सो टिल नाउ मैंने कोई भी एक्टिंग स्कूल या जैसे प्रोफेशनल वर्कशॉप्स होती हैं, मैंने अभी तक किसी भी वर्कशॉप में एनरोल नहीं किया है, ना किसी एक्टिंग स्कूल में। टचवुड लोगों को थोड़ा सा लगता है कि हाँ ही इज़ डूइंग गुड आई गेस, तो उनके प्यार की वजह से मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि हाँ मुझे जाना है, बट नाउ मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों में रहना पड़ेगा, बिकॉज टिल दिस एज फ्रॉम 5 to 15 आप इनोसेंस में निकल जाती है, बट जब आप एक टीन एज में स्टेप करते हो, स्पेशली 17-18, तो तब आपको लगता है कि हाँ अभी एक्टिंग का ए से शुरुआत करनी पड़ेगी। टोटल एक्टिंग स्किल्स आर टोटली डिफरेंट, परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल, तो आई गेस हाँ हर डिफरेंट टाइम के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट आती है। जब आप अगर आपके पास गॉड गिफ्ट है टचवुड, तो स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत लोग लेते भी हैं, बहुत लोग नहीं भी लेते, बट नाउ एट दिस एज आई फील कि एक वर्कशॉप तो बहुत ज़रूरी है आपको एक्टिंग के बेसिस के बारे में पता चलने के लिए। थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, क्योंकि मैंने तो जर्नी सबकी, मैं तो 20 साल से हूँ, तो जर्नी 1 साल के बच्चे से लेके मैंने सब देखा हुआ है, 5 साल 15 साल तक। उनको ऐसे लगता है कि 4 लाइन बोल ली तो भाई हम एक्टर बन गए, हमें कोई वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है। एक्टर आप शाहरुख सर तक के, जैसे अब शाहरुख सर के बारे में तो लाइक सो आज दूसरा फैन मुझे मिला है शाहरुख सर में। अरे दूसरा नहीं, 2 आपको हर करोड़ों मिल जाएंगे कि हर दूसरा फैन शाहरुख सर का फैन होगा, यहाँ पे तो हर कोई शाहरुख सर का फैन है। तो अब शाहरुख सर भी इस एज में, मैं उनके कितने इंटरव्यूज देखता हूँ, कितने उनके पॉडकास्ट, टेड टॉक्स, एवरीथिंग, वो अभी भी वही कहते हैं कि इज अ लर्नर। मैं खुद भी अभी वर्कशॉप ले रही हूँ, आपको पता है? वाह, हाँ जी बिल्कुल पता है, VMCA। तो यू कांट स्टॉप लर्निंग, यू शुड नेवर स्टॉप एवर, कितनी भी एज हो जाए आपकी। बिल्कुल। जब आपको अवार्ड मिला था तब आपके घर वालों को कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। लाइक अभी तो टचवुड आप लोगों की ब्लेसिंग से और बहुत सारे अवार्ड्स लेने हैं, ऑस्कर तक भी जाना है, फिल्म फेयर तक भी जाना है, हर जगह जाना है। पर जिस चीज़ के लिए मैं जो अवार्ड मुझे अभी तक मिले हैं, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और जब वो पहला अवार्ड आया ना घर में, मम्मी ऑटोमेटिकली, मिला था पहला अवार्ड आई गेस, वैसे अवार्ड्स तो स्कूल से भी बहुत मिल रहे हैं, एक्टिंग से भी बहुत मिले थे। पहला अवार्ड एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, बट जो उसका एक्सपीरियंस था ना, जब पहला अवार्ड मिला, तो बस जैसे ही घर में पहुंचा, मम्मी ऑटोमेटिकली उनके आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल। बिकॉज देखो, पापा यूजुअली डोंट एक्सप्रेस एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, भले वो रात को डिस्कस करते होंगे कि यार कितना सोना है यार, कितना बढ़िया लगा, पर उस सामने कभी नहीं करेंगे। पर जो मम्मी का रिएक्शन आता है, पापा का टैप आता है पीछे से शोल्डर पे, बस दैट्स इट। नाउ इज योर फ्रेंड रादर देन। बिल्कुल, इसमें मेरे पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्या, उनका ही है सब कुछ। तो अगर वो देखो मैम, मेरे को तो पता ही नहीं था क्या होती है एक्टिंग स्टार्टिंग में, तो फिर उन लोगों ने वो चीज़ नोटिस करी कि हाँ ही हैज समथिंग, तो उन्होंने वो चीज़ राह में डाला, वो ट्रेन को पटरी पे लाई, तो वो हुआ। अब ट्रेन धीरे धीरे चल रही। पर अगर वो लाते ही ना तो कैसे होता? टचवुड, अगर वो नहीं होते तो नहीं होता, इधर नहीं होता। स्कूल लाइफ और एक्टिंग लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? स्कूल लाइफ और एक्टिंग लाइफ? स्कूल लाइफ, एक्टिंग लाइफ, मम्मी ओके। मम्मी एक चीज़ का ध्यान रखती है, लाइक मम्मी इज़ बिहाइंड द कैमरा, तो वो उनको हर चीज़, मैं शूट कर रहा हूँ सीरियल, मम्मा वहाँ पे जाके स्कूल में जाके नोट्स ले रही है कि क्या है, तो ये आएगा तो इसको समझा के एग्ज़ाम देना है कल। तो वो सब मम्मी का ही डिपार्टमेंट है। एंड टचवुड आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल कि वो बिना किसी शिकन के वो चीज़ जब हो जाती है ना, तो बस ऐसा लगता है कि आ जाओ मम्मी, आ जाओ। लव यू मम्मा। कोई अनएक्सपेक्टेड फनी मोमेंट? अनएक्सपेक्टेड एक्टिंग मतलब शूट पे अनएक्सपेक्टेड फनी मोमेंट वैसे तो बहुत होते हैं, मतलब अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग हंसने लगे। मुझे सोचना पड़ेगा।
क्योंकि इतना हम सेट को इतना प्यारा माहौल बना के रखते हैं ना, जब भी जाते हैं हर दूसरे सेकंड कुछ फ़नी हो रहा होता है। एंड अभी रिसेंटली आई वॉज ऑन माई शूट तिरुपति में, तो वहाँ पे जो मेरे डायरेक्टर हैं, अभी मैं उनका कुछ भी रिवील नहीं करूँगा कि वो क्या नाम है उनका, किस प्रोजेक्ट के लिए थे, पर वो जो डायरेक्टर सर है ना, वो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो आपको फील ही नहीं होने देंगे कि वो डायरेक्टर है, मैं एक्टर हूँ। जस्ट सन एंड फादर एंड सन काइंड ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो वो कुछ हम ऐसे शूट कर रहे हैं और एकदम से he'll क्रैक अ जोक और एकदम से पूरा सेट का माहौल चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे फनी मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि एकदम से मैं शूट कर रहा था वॉर 2 के लिए। आई रिमेंबर ट्रेन पे हम खड़े हैं, पीछे से जो रैंडम पब्लिक होती है जिनको पता नहीं है शूट चल रही है, क्या चल रहा है, ओ पोरप्पो बॉय, हाय पोरप्पो बॉय। तो वो अभी भी लोग पहचानते हैं पोरप्पो बॉय। अभी तक लोग पोरप्पो से बहुत पहचानते हैं। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, जब स्कूल में मैं पढ़ता था तो सब पोरप्पो बॉय ऐसे ही करके बुलाते थे। तो एकदम से जब आप पढ़ रहे हो, बाहर से गेट खुला होता है क्लासेस का, पोरप्पो बॉय, तो वो एकदम से हंसी आ जाती है कि वाह। तो ऐसा। एक्टिंग के अलावा और क्या पसंद करते हो? म्यूजिक, गेमिंग, डांस। I love dance. You are a very good dancer. I love dance. मुझे बस डांस करा लो। करियर सिर्फ एक्टिंग के और कोई प्लान भी? करियर में प्लान भी, आई गेस एक्टिंग हैज़ माई ऑल थिंग। लाइक मैं पूरा एक्टिंग के लिए डिवोटेड हूँ इन दिस लाइफ। पर साथ में आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ डायरेक्टर। मुझे डायरेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है। लाइक द फ्रेम व्हेन आई सिट विद माई को डायरेक्टर्स, तो जब मैं देखता हूँ कि वो कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे फ्रेम मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। तो मुझे उसके डीप में जाना है। आई वॉन्ट टू गो लाइक डिग इन टू इट एंड नो कि क्या होता है, कैसे यू गेट द टेक्निकल नॉलेज। बिकॉज प्रैक्टिकल तो कोई भी बता देता है, ये फ्रेम ठीक है, ये फ्रेम ठीक है, पर वो फ्रेम की सेटिंग्स, एवरीथिंग, टेक्निकल थिंग्स आई वांट टू नो। सो आई वांट टू बिकम एन डायरेक्टर आल्सो, बट प्रायोरिटी इज एक्टिंग। OTT प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कंटेंट करने का मौका मिला तो क्या करना चाहोगे आप? OTT पे कौन सा कैरेक्टर? मतलब जो अभी हो चुके हैं उनमें से? हाँ, यानी ऑलरेडी व्हाट यू वांट टू डू इन योर, व्हाट काइंड ऑफ रोल यू वांट टू प्ले? maybe ad movies, अरे maybe movies और वेब सीरीज और anything। मुझे OTT में मूवीज, वेब सीरीज करनी है। एंड वेब सीरीज, आई लव वेब सीरीज वॉचिंग इट। थ्रिलर, एक्शन? या थ्रिलर, आई वुड लव टू डू एक्शन मूवीज। मुझे एक्शन, जब से मैंने वॉर 2 करी है, वो जितना लेवल का मैम उसमें एक्शन हुआ है, और हाई एनर्जी एवरीथिंग। बिकॉज वॉर 2 में एक्शन एवरीवेयर इज एक्शन। तो दिस इन माई फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने हार्नेस पहनी, मैंने सीखा। वो जो हम देखते हैं ना कि हमारा वो उड़ के वहाँ जा रहे हैं, या हमारा वो उड़ के वहाँ जा रहे हैं, तो वो सब जब मैंने देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। लाइक कि बहुत सारी चोटें आई थी, पर वो एक्शन करने में जो वो दिखता है ना स्क्रीन पे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आई वुड लव टू गो फॉर एक्शन। और बड़े होके मुझे लाफ्टर शेफ करना है। मुझे लाफ्टर शेफ देखना इतना पसंद है ना, बहुत पसंद है। तो वैसे टाइप का भी शो करना है। सो हाटी, आप ये बताएंगे आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल के बारे में व्हेन आई लिसन दिस वर्ड, ओनली वन नेम, लाइक बहुत सारे नाम आते हैं, पर कुछ 2-3 ऐसे नाम हैं जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आते हैं। वो है ऋतिक रोशन सर। वाओ, oh my god, when you see him as an actor, you just step into a new world. Okay. Because आप कितने एक्टर्स को देखते हो जो अपना काम करते हैं, घर जाके सो जाते हैं, बहुत चीज़ें अलग होती हैं। पर जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी सर के बारे में, तो मैं भी यही था कि एक्टिंग हो गई गुड, नाउ न्यू डे। पर वो पूरा टाइम सेट पे आने से पहले तक, घर जाने तक, फिर अगले दिन आने तक, ही इज जस्ट इनटू हिज कैरेक्टर, वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल, छोटी से छोटी डिटेल, माइनर डिटेल वो नोटिस करते हैं। सेट पे जब मैं उनसे पहली बार मिला, सो ही वाज इन दिस लुक, जब वो एंड क्लाइमैक्स में सबको मार रहे हैं, हर डिफरेंट कंट्री के लोगों को,
तो तब अफ़गानिस्तान आई गेस सम वाज अ प्लेस, तो वहाँ पे वो मुझे मिले जब वो उस प्लेस की शूट कर रहे थे, तो मेरे से मिले, वो बहुत प्यार से मिले, हाय हार्टी, हाउ आर यू। शानू मैम भी थी उस टाइम साथ में, तो वो बहुत प्यार से मिले उस टाइम। एंड देन हमारे बीच में कुछ बातें हुई, कन्वर्जेशंस हुई। देन व्हेन ही आफ्टर सम पीरियड, वो जनाब अली जब शूट हो रहा था, तो मैं सेट पे था जनाब अली के टाइम पे, तो तब तक हम उन दोनों ने, जूनियर NTR सर ने एंड ऋतिक रोशन सर ने मेरा काम देख लिया था एडिट में। सो दे बोथ वर सो इम्प्रेस्ड एंड ही वाज टेलिंग सम, आई डोंट रिमेंबर दैट सीन, उन्होंने मुझे वो सीन बताया कि वो जो आपने किया था ना, वो बहुत अच्छा लगा, वो ऐसे जो ऐसे आपने किया ना, वो मुझे बहुत, तो मैं बोला वाओ यार, उन्होंने कितने डिटेल में जाके मेरा सीन देखा है, मेरा हो या किसी का भी सीन हो। इवन मैं उनके साथ एक फ़ोटो ले रहा था जब, तो उससे पहले वो लैपटॉप पे हमारे जो एडीज़ हैं, एडीज़ हमारे बहुत प्यारे हैं, अमर भैया, अमन भैया, लविंग इट। एंड वो एडी सर के साथ बात कर रहे थे कि ये सॉन्ग में कुछ प्रॉब्लम है, एक बीट पीछे लो, कुछ आगे लो। सो वो उनको देख के ना परफेक्शनिज्म सामने क्या होता है पता चलता है, पता लगता है कि ऋतिक रोशन सर स्टैंड्स फॉर परफेक्शन। आप उनका कोई भी शॉट देखो, यू विल नेवर फाइंड अ मिस्टेक। तो वो मेरे को उनके तरह परफेक्शनिस्ट बनना है कि मैं अपना कुछ भी काम करूं, उसमें अपनी साइड से कोई गलती ना छोड़ूं, चाहे वो फिट डिटेलिंग। बिल्कुल, ही इज़ सो इंस्पायरिंग मैन। जनाब अली के टाइम पे ही वाज इंजर्ड, अभी बाद में शूट हुआ था वो जनाब अली, तो पूरा उनका पैर उन्होंने मशीन पहनी हुई थी कुछ, एंड देन ही वाज डांसिंग। तो ही वाज वेरी मोटिवेटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। सो वो चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। एंड ऑफ कोर्स उनके बारे में मैं कैसे नहीं बोल सकता, जूनियर NTR सर, ही इज़ माय बिगेस्ट रोल मॉडल। जब से मैंने उनको देखा है ना, आई वॉज जस्ट लाइक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई वुड प्ले यंगर वर्जन ऑफ हिम। दैट्स सच अ ह्यूज थिंग फॉर मी। बिल्कुल, मैंने कभी एक्चुअली होता ना, हम सोचते हैं यार मैं इनका बचपन, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इनका बचपन प्ले करूँगा। तो दिस वाज अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। तो जब मैंने उनको सेट पे ऑब्जर्व किया, ही इज सो चिल। वो आएंगे ना सेट पे मैम, पूरा आयान सर अगर किसी चीज़ को लेके टेंशन में, बस खत्म टेंशन। जूनियर NTR सर इज हियर, सेट का माहौल इज जस्ट अ वाइब। इज हैप्पी गो लकी, हाँ, हैप्पी गो लकी पर्सन, बहुत लाइक ही वांट्स टू बी हैप्पी एंड ही वांट्स टू मेक अदर पर्सन हैप्पी। दैट्स द मेन थिंग जिसकी वजह से फैंस इतने प्यारे हैं उनके। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आप कुछ भी अपना स्ट्रेस घर पे रख के आओ, once you enter your workplace you can't take your stress, you are totally 100% at workplace। बिल्कुल, तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत इंस्पायर करती है, जो मैं एडमायर करता हूँ कि वाह यार व्हाट अ मैन ही इज़। और बाकी शाहरुख सर से तो ऑल टाइम बहुत कुछ सीखा। तो वही जैसे मैंने बोला कि सब एक्टर से यू टेक सम और द अदर थिंग एंड देन यू बिकम एन एक्टर। So you should always watch. You should always watch. My favorite, if anybody asks what do I do in my leisure time, I just watch movies. तो एक एक्टर को एज अ ऑडियंस वॉच नहीं करना चाहिए, एज एन एक्टर वॉच करना चाहिए, जहाँ से आप लोग कुछ पिकअप कर सकते हो। ये एक चेरी ऑन द टॉप टिप है सबके लिए कि बस मूवीज देखते जाओ यार, और सीखते जाओ। मूवीज मत देखो, मूवीज में उनकी एक्टिंग देखो, वॉच करो। सो ऋतिक फैंस, NTR fans and शाहरुख fans, this was special from हाटी। अब किसी को सोचते हो कि भाई इस तरह का मैं कर सकता हूँ, उसकी तरह कर सकता हूँ। एक्टिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितना मुझे लगता है कि आप किसी एक एक्टर को देख के आई गेस आपकी एक्टिंग पे निर्भर नहीं हो सकते, डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि सीन आपको नहीं पता क्या है और उस सीन के रिक्वायरमेंट क्या है। अब मुझे एक्टिंग में मुझे लगता है कि मुझे 3-4 लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, 3-4 लेजेंड्स को आई वुड से। फर्स्ट इज शाहरुख सर। जिस तरीके से वो इमोशन डालते हैं, तो वो चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि वो आँखों से जो खेलते हैं वो बहुत प्यारा लगता है। एंड सेकेंड इज़ रणवीर सिंह सर। उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी जैसे एनर्जी किसी में नहीं देखी है। बिल्कुल, उनकी एनर्जी ग्रैब करनी है फॉर माई लाइफ, चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे वो एक्टिंग लाइफ हो, चाहे वो रियल लाइफ हो, वॉट एवर। उनकी एक्टिंग
कि Sorry, उन्होंने उनकी कभी है energy। ना वो ऐसे शाइनेस रखी ही नहीं है, जो मन में आता है कर बिल्कुल देते हैं, बिंदास। बस बिंदास। मैं ऐसा ही हूँ। हाँ, और थर्ड फिटनेस, आई वांट लाइक अक्षय सर, कि कुछ भी बोलो बॉडी डबल की जरूरत नहीं है, खुद कर दो वैसे। और उसके अलावा ऑरा, सलमान सर जैसी पर्सनालिटी, जहाँ खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू हो गई। तो बहुत सारे रोल, लाइक एवरी फिल्म आई वॉच आई कम अप विद अ न्यू रोल मॉडल कि हाँ मुझे विकी कौशल सर में से ये क्या क्या फिल्म चाहिए। है। क्योंकि जब मैंने उनके साथ राजी करी और उनके साथ बैठा मैं ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, शूट पे, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके साथ नोटिस करी। तो और अब जब मैं उनको वापस स्क्रीन पे देखता हूँ छावा में, तो आई सी अ डिफरेंट एक्टर। आई डोंट सी विकी कौशल फ्रॉम मसान, I don't see Vicky Kaushal sir. Every film is different. Every film is different of different. Vicky Kaushal sir. तो वो अब विकी कौशल सर की क्वालिटी है, तो ऐसे रोल मॉडल्स बनते जाते हैं टचवुड। ओके। और बाकी जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, विक्की कौशल सर, रणवीर सिंह सर, एवरीवन यू हैव माय हार्ट, बट दीज आर द 3 people who I get most inspiration from. And something about your papa's hereditary profession, music. Music. So basically mama and dad, Yeah, they both are singers. they both and are in music. और बाकी छोटा वाला तो एक्टिंग में ही है, स्मार्टी सिंह। तो मम्मा एंड डैड दे बोथ आर इन म्यूजिक, दे बोथ लव म्यूजिक। जैसे मेरी रगो रगो में एक्टिंग है, उनकी रगो रगो में म्यूजिक है। तो मम्मा सिंग्स सो वेल, अगर आप उनको कभी सुनो तो। हाँ, मैंने सुना, शी इज माय किटी फ्रेंड। बिल्कुल। तो जब वो गाती हैं, आई गेस जस्ट नॉट बिकॉज शी इज़ माई मॉम आई एम सेइंग इट, बट जब वो गाती हैं तो यू डोंट थिंक कि यार थोड़ा माइक लगा होता, थोड़ी ऑटो ट्यून उसमें डली होती। ओरिजिनलिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड। हाँ, वो बहुत रियल दिल से आती, इमोशनल, वेरी इमोशनल। तो और जब पापा गाते हैं तो एक अलग एहसास होता है कि वाह यार, मतलब जब दोनों के अंदर एक अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। पापा को इतने अच्छे से पता है कि आपको कौन सा सॉन्ग पसंद होगा और मुझे कौन सा सॉन्ग पसंद होगा। जस्ट विद इन 2 minutes ही विल क्रैक कि हाँ चलो ये दीप्ति मैम है, इनको ये सॉन्ग पसंद आएगा, ये हार्टी है, इनको ये सॉन्ग पसंद आएगा। मैं दोनों सॉन्ग ऐसे गाऊंगा कि बस दोनों फैन हो। इमोशंस को टच कर जाता है ना, क्योंकि बिल्कुल ही एग्जैक्टली नोज कि सामने वाले बंदे को अट्रैक्ट कैसे करना है। तो सिंगिंग में जब वो बुलंद आवाज़ निकलती है तो मज़ा आ जाता है। आगे जाके आपको अगर डायरेक्शन, राइटिंग और प्रोडक्शन में कोई भी सेकंड प्लान भी? डायरेक्शन, बिल्कुल डायरेक्शन, बिल्कुल। आई वुड लव कि मैं अच्छे बड़े डायरेक्टर सर्स के साथ बैठूं, उनका वे ऑफ स्टाइल समझूं, डायरेक्शन का वे ऑफ स्टाइल। 12th खत्म हो रही है, इंटर्नशिप शायद। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो डायरेक्शन इज माय सेकंड। ओके, लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड। टीवी एड्स या फिल्म्स? फिल्म्स। ड्रामा या एक्शन? एक्शन। डे शूट और नाइट शूट? नाइट शूट। फेवरेट एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? जूनियर एनटीआर सर अगेन। एक फिल्म जिसे तुम बार बार देख सकते हो? RRR। फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल? इंग्लिश। सेट पे मस्ट हैव स्नैक कि ये तो मुझे चाहिए ही सेट पे? ये सेट पे मुझे चाहिए। हाँ, कोई भी स्नैक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद? मखाना। ओके। वो रोस्टेड वाले एकदम मसाला, चाट मसाला डाल के, ओहो मज़ा आ जाएगा। रील्स या गेमिंग? रील्स या गेमिंग? रील्स। आई एम नॉट इनटू मच गेम्स। ओके। फेवरेट हॉलीडे स्पॉट? फेवरेट हॉलीडे स्पॉट दिल्ली, बेस्ट। उससे मुझे नहीं जाना स्विट्जरलैंड, मुझे नहीं जाना कहीं, बस मुझे दिल्ली ले जाओ। दिल्ली ले जाओ। वहाँ पे अपनापन बहुत है। बहुत है। नहीं, वो हर किसी को अपने होम टाउन से अपनापन होता ही है। वहाँ पे जैसे लगता है, वहाँ दिल्ली का खाना इज अमेजिंग। काश हमको कोई पार्सल कर देता रोज। काश ब्लिंकिट दे देता वहाँ से यहाँ तक। वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। बिल्कुल। एक वर्ड जो हार्टी सिंह को डिस्क्राइब करता है? आई गेस हार्ड वर्किंग। मैं लाइक मुझे जितना मुझे लगता है, आई डोंट नो मेरे जितने भी लोग जो मुझे देखते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, पर जितना मुझे लगता है, मैं हर बार बस यही सोचता हूँ काम कैसा भी हो, काम कितनी शिद्दत से किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बस वो शिद्दत अपनी, अगर आपको, मैम सबको पता होता है अंदर क्या चल रहा है, भले कोई कुछ भी बोले, आपको अंदर पता है कि मैंने 100% नहीं दिया।
या 100% दिया है, बस जब वो पता लग गया ना कि दिया दिया है बस। वो एक रियल एक्टर ही बोल सकता है कि हम चीट कर सकते हैं आउटसाइडर्स को, पर इनसाइड वी कैन नॉट, नहीं चीट कर सकते। सो वंस यू गेट दैट सैटिस्फैक्शन टिक बस बस। एंड बॉय यू हैव डन दिस, ये वाला एक होता है ना, गर्ल यू हैव डन दिस। और एक मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड मैसेज और ऑडियंस के लिए मैसेज। मम्मी पापा के लिए ग्रैटिट्यूड, आई गेस आप लोग मुझे इस वर्ल्ड में लाए, उसके लिए ही आप, मतलब उस बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू, आप लोगों की तरफ ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ। पर सबसे मेन चीज़ है कि आप लोगों ने मुझे इस लाइन में डाल दिया, और डाल के छोड़ा नहीं, पकड़ी रखा और पकड़ी रखोगे एंड तक, बस उसके लिए बहुत थैंक यू। बाकी बहुत सी चीज़ें जिसके लिए थैंक यू मेरे को बोलना है, पर सबसे मेन चीज़ बस ऐसे ही, क्योंकि यूजुअली आज के टाइम पे शायद वैसे पेरेंट्स नहीं मिलते, सब कोई किसी ने किसी को छोड़ रखा है क्या, ऐसे ऐसे जिस तरीके से उन्होंने मुझे पकड़ रखा है ना, बस वैसे ही पकड़े रहें, ऑफ कोर्स पकड़े रहेंगे। मेरे को भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं उनका हाथ ऐसे जोर से पकड़ के रखूं। So sweet of you. और जो मेरे प्यारे प्यारे फैंस हैं, फैंस कम फैमिली, अभी मैं तिरुपति गया था शूट के लिए, वहाँ पे इतने प्यारे फैन थे, मेरे को एक फैमिली मिली, तो उसमें से एक देयर वाज अ गाय, ही सेड सर, वो जूनियर एनटीआर सर के फ़ैन थे, तो टचवुड वो उनको मैं भी पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि आप भले जूनियर एनटीआर सर का बचपन करो, आप किसी का भी बचपन करो, आप कुछ भी करो लाइफ में, वी विल सपोर्ट यू। और जब उन्होंने ऐसे बातें बोली ना, वो बस दिल को छू जाती हैं, कि तब लगता है कि हाँ, दिस इज ऑल द लव यू हैव गेन्ड थ्रू योर हार्ड वर्क। तो बस तब लगता है कि वाह यार, वी आर इन अ गुड वे, वी आर नॉट डिसहार्टिंग पीपल, हम उनको दुख नहीं पहुंचा रहे। जितना ग्राउंडेड रहोगे ना लाइफ में, उतना ऊपर ही जाओगे। और मुझे पता है हार्टी एंड फैमिली हमेशा ग्राउंडेड ही रहेंगे। सिंह फैमिली ऑलवेज ग्राउंडेड, सिंह फैमिली बिल्कुल ग्राउंडेड। तो जितने भी फैंस पॉडकास्ट देख रहे हैं, या जितने भी फैंस मुझे पहले से जानते हैं या अब जानेंगे, सबको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जस्ट स्टार्ट वर्किंग हार्ड। कुछ नहीं रखा है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है आपके पीछे से, आपके बारे में क्या बोल रहा है, किसी और को भूल जाओ, वो सब चलता रहेगा, आपका जवाब आपका काम देगा, दैट्स इट। और जितना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो, ऐसे ही देते रहो, एंड आई मेक यू फील श्योर कि मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँगा। अगर कभी गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी, और बस ऐसे ही प्यार देते रहो अपने हार्टी को। थैंक यू सो मच। हार्टी को हार्ट दे दिया, हार्टी को हार्ट दे रहो, हार्टी को हार्ट की बहुत कमी हो जाएगी अगर आपने हार्ट नहीं दिए तो। और 2 words फॉर दीप्ति मैम एंड VMC। दीप्ति मैम के अब फिर एक कट करके दूसरी पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं, जस्ट फॉर दीप्ति मैम, क्योंकि वो उसके लिए लंबा टाइम चाहिए। मुझे मैम बताया, बहुत सारे लोग मिले मुझे मुंबई में, बट आपसे एक अलग ही कनेक्शन है मैम, एक अलग ही। whenever we meet, whether it is a concert, whether it is a movie screening, या whether it is a podcast, photoshoot, whatever, जब हम मिलते हैं ना, एक अलग ही कनेक्शन सामने आता है। वो बातचीत, चाहे वो कैमरा के सामने हो, चाहे वो कैमरा के पीछे की हो, मज़ा एक अलग ही होता है। तो थैंक यू सो मच, आपके आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। अरे हमेशा रहेंगे। मैंने क्या बोला है, आप एक दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे और आप यहाँ पे सीधा आओगे, मैम चेयर लगाओ, आई एम कमिंग। बिल्कुल। तो आपके साथ बस टच वुड, ये कनेक्शन को किसी की नजर रहेगा हमेशा, बिकॉज योर पेरेंट्स आर ऑल्सो ग्राउंडेड, रहेगा, हमेशा रहेगा। तो बस So thank you so much, lots of love, and thank you so much for coming on the show. Thank you so much. So आज का हमारा एपिसोड बहुत अमेजिंग था, हमने बहुत सारी बातें की यंग इंस्पायरिंग एक्टर हार्टी सिंह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना भूलना मत। हाँ, नहीं भूलेंगे।